जिनके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर फेंका नहीं करते। हमारे 12 के ताल्लुक से मैं कुछ आपके सामने खुलासा रखना चाहूंगा। पर्दे के पीछे इस फिल्म के एक क्रिएटिव डायरेक्टर है जो नामवर बीजेपी नेता है उत्तराखंड का, और उसे एक बहुत मशहूर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया है और उसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है। ये क्रिएटिव डायरेक्टर जो है ये फाइनेंस, आइडियाज, कंसेप्ट, स्ट्रैटेजीज सब ओवरलुक किया है उसने। उसे इसी को देखते हुए उसने ये कंट्रोवर्शियल इशू ले लिया है जिसमें मुसलमान इस देश के अंदर धमाके के साथ में उनकी आबादी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन कुरान के आयत को लेकर के उसके बाद में उसकी टिप्पणी और कमेंट्स करना, बेहुदा कमेंट्स करना, ये सही नहीं है। इस क्रिएटिव डायरेक्टर ने पहले अपने ग्रंथों में औरतों के बारे में क्या लिखा हुआ है ये पहले पढ़ना चाहता है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मनुस्मृति के चैप्टर 9 वर्स नंबर 33 कहता है कि पवित्र परंपरा के अनुसार स्त्री को भूमि घोषित किया गया है और पुरुष को बीज घोषित किया गया है। बीज के साथ में जब मिट्टी का मिलन होता है तो साकार प्राणियों का जन्म होता है। इसी तरीके से गरुड़ा पुराना में चैप्टर 1 वर्स 115.64 कहता है कि बांझ स्त्री को विवाह के 8वें वर्ष में त्याग दिया जाएगा। जिस स्त्री के बच्चे बचपन में ही मर जाए उसे 9वें वर्ष में त्याग दिया जाएगा, और जो स्त्री केवल पुत्रियों यानी लड़कियों को जन्म देती हो उसे 11वें वर्ष में त्याग दिया जाता है, और जो स्त्री बदजुबानी बोलती है उसे तुरंत त्याग दिया जाता है। अभी ये आयत नंबर 223 के बारे में हमारे उलमा हजरत क्या कहते हैं? सबसे बड़ी गलती है वो फिल्म में ये गलती किया है कि जब चाहो जैसा चाहो, औरत चाहे न चाहे, मर्द जो चाहे वो कर सकता है। ये बिल्कुल 100% गलत है, इस्लामी तालीमात के 100% खिलाफ है। इस्लामी तालीमात तो ये है कि औरत और मर्द का ताल्लुक बेहतर से बेहतर तरीके से हो और उससे नस्ल की अफजाइश हो, ये मकसूद है। उसमें कैफियत मुतय्यन नहीं है, और अफजाई से नस्ल के लिए औरत का और मर्द का मिलान कोई हर्ज की बात नहीं, बेहतर तरीका है। कोशिश करना गलत होगा कि जब चाहो जिस तरह चाहो, औरत चाहे ना चाहे, हमल में हो, गैर हमल में हो, हैज़ में हो। ज़ाहिर हैज़ में खुद कुरान करीम सख्ती से मना करता है कि उस हालत में मुलाकात भी नहीं कर सकते, इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कितना कीमती है। आपने फरमाया सबसे कामिल ईमान वाला बंदा वो है जो अखलाक में बुलंद तरीन हो, और भी कामिल और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसकी बीवी और बच्चे कह दें कि यह मर्द अच्छा है। तो बीवी तो मेयार है, बीवी को तो मेयार बनाया गया, उसके अच्छा कहने से अच्छा माना जाएगा, और उसकी जितनी रियायत की जाएगी वो अच्छा कहेगा, उसके बगैर तो अच्छा नहीं कहेगी। इसलिए इस तरह की बात करना कि बीवी मजबूर है और बीवी शौहर के गुलाम है, जो चाहे वो इनकार करे तो कुफ्र है। वो कुछ नाफरमानी अगर हो रही हो, हैज़ की हालत में शौहर बुला रहा हो, तो बिल्कुल जाना जायज़ नहीं, सख्ती से औरत मना कर सकती है। इसीलिए इसी तरह उसकी तबीयत ख़राब हो और वो कह दे कि मैं बिल्कुल इस वक्त आपके साथ तैयार नहीं हूँ, तो मर्द बिल्कुल मजबूर नहीं कर सकता। ये बातें गलत हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अल्लाह फिल्म की दुनिया और उसकी फरेबकारियों से मुसलमानों की, तमाम दुनिया के इंसानों की हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। कुरान का एक हवाला दिया गया एक आयत करीमा का, और उसको यूँ कहा गया है कि औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, जिस तरह चाहो उन्हें इस्तेमाल करो। और जबकि खेती से मुराद यह है कि जैसे किसान अपनी खेती का मालिक है तो अपने खेत की वो हिफाजत करे, इसी तरह मिसाल जो खेतियाँ के दी गई है कि ये औरतें जो हैं ये तुम्हारी बीवी हैं, तुम्हारी शरीके ज़िंदगी हैं, तो इनकी हिफाजत लाजिम है तुम्हारे लिए। और उसमें जो बता तुम्हारी खेतियां जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो, तो उसका मफहूम दूसरी तरफ जो जा रहा है वो गलत है। औरत इस्तेमाल में उस
مرد کے لیے جو حکم دیا گیا ہے، اسلام نے حکم دیا ہے، اسی مقام پر جو ہے وہ اپنا استعمال کر سکتا ہے۔ انداز یہ بتا رہا ہے، میں نے اس میں دیکھا کہ جس طرح چاہو تم استعمال کرو، یہ غلط ہے۔ توڑ مڑوڑ کر قرآن کی آیتوں کو پیش کرنا یہ نہایت الیکشن غلط کے ہے۔ دوران بی جے پی کے منصوبے کے تحت انہوں نے پاکستان ہندوستان کے مسلمان کو ہمیشہ بار بار جوڑنے کی کوشش کی، جبکہ ہندوستان کے مسلمانوں کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ پاکستانی کے برتھ ڈے پہ ہندوستان کے مسلمان بریانی کھانے جاتے بھی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہندو عورتوں کے منگل سوتر کو چھین کر کے مسلمان کو دے گئے، اور پھر اس کے بعد دلتوں کے، او بی سی کے، ایس ٹی کے ریزرویشنز کو چھین کر کے مسلمان کو دینے والے ہیں۔ یہ سب باتیں بار بار یہ کر کے ہمارے مسلمانوں کو جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے صبر کیا۔ لیکن اب 2 سال پہلے اگست 2022 کو ایک فلم جس کا نام تھا ہم دو ہمارے 12 ریلیز کرنے والے تھے۔ سوشل میڈیا میں اس کا پروٹیسٹ ہوا، اس کو وہاں پہ ہی روک دیا گیا۔ پھر یہ 2 سال کے بعد الیکشن کے دوران 3 اپریل 2024 کو اس کو سینسر بورڈ کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور اس کا ٹریلر امیڈیٹلی وہ ریلیز کرتے ہیں۔ اور یہ ٹریلر ریلیز کرنے کے ساتھ ہی ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم جو ہے ہندوستان کے مسلمان بھڑکاوے میں آ کر کے کچھ کر بیٹھے اس تعلق سے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد ایک سال پرانا قرآن کی بے حرمتی کے تعلق سے جو ویڈیو انہوں نے وائرل کیے، اس کے تحت ہمارے علماء اور صحیح رہنما، قومی رہنما جو ہے وہ قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے۔ میرا آپ لوگوں سے خاص طور پہ امن پسند دیش واسیوں سے اور خاص طور پہ مسلمان کے نوجوانوں کو ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ جذبات میں نہ آئے اور قانون ہاتھ میں نہ لے، اور اس دیش کے امن اور شانتی کو برقرار رکھے، تاکہ آنے والے 4 جون کے بعد جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس میں ہم مسلمان بدنام نہ ہو۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر کرنا۔ ہندی ہے ہم وطن، ہندوستان ہمارا۔ جے ہند۔